असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था, होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असांजो जीअं आयासीं, असांजो कमु थी 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज उल्लासनगर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब एकनाथराव शिंदे साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार जी, हमारे लोकप्रिय आमदार खासदार श्रीकांत शिंदे जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय रविंद्र चौहान साहब, उनकी कोशिशों से आज उल्लासनगर में जो धोखाधड़ी बिल्डिंगों का इतने बरसों से हमने मांग की थी, 2009 से जब भी मैं पहले भी आमदार था, उन दिनों में भी हमने मांग की थी कि उल्लासनगर में जितनी भी धोखाधड़ी बिल्डिंग्स है उनको रीडेवलपमेंट की परमिशन दी जाए। लेकिन हमारी जो सरकार थी विरोधी थी, जिन्होंने चाहते हुए भी हमें हेल्प नहीं की। लेकिन आज हमारे शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, आरपीआई की सरकार के बाद में जो भी आज हमारे उल्लासनगर के लिए हमें मदद मिली, यहाँ धोखाधड़ी बिल्डिंगों के लिए 2-4 बार जीआर भी निकले, कुछ पार्ट पूरा न होने के कारण। लेकिन सीएम साहब जब इधर खुद आए थे यहाँ पे डॉल्फिन क्लब के ग्राउंड पे, उन्होंने अनाउंस किया था कि उल्लासनगर की जो धोखाधड़ी बिल्डिंग्स है उसकी हम रीडेवलपमेंट की परमिशन जीआर आपको इमीडिएटली देंगे। लेकिन उन्होंने और हमने काफ़ी समय जाके वहाँ पे कोशिश की कि उल्लासनगर के लिए धोखाधड़ी बिल्डिंग के लिए जीआर जल्द से जल्द निकलनी चाहिए। 2-3 जीआर भी निकली, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहती थी। कभी लैंड के बारे में, तो कभी भी रीडेवलपमेंट के एफएसआई के बारे में, या साइड मार्जिन के बारे में 2-3 बार जो जीआर निकली। आखिरकार हमारी जो कल जीआर आई है, जिसमें मेन मुद्दा था लैंड का। जो लैंड का रेट पहले वाले जीआरओ में रेट ज़्यादा थे, कल का जीआर में जो रेट आया लैंड का, रेडी रिकनर का 10%। आज हमारे उल्लासनगर में रेडी रिकनर का रेट उल्लासनगर में 12,000 मीटर से लेके 18,000 मीटर तक है। आज के डेट में नियर अबाउट हमारे उल्लासनगर में हर एरिया का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वहाँ का अलग अलग रेट्स है। तो आज करीबन हमारे को उल्लासनगर में 120 रुपया फुट से लेके 180 रुपया फुट तक आज हमें फाइन भर के फुट का 120 रुपए से लेके 180 रुपए तक रेट पड़ेगा एरिया के वाइज। आज उल्लासनगर में आदमी इजीली अपना फाइन भर के रेगुलाइज कर सकेंगे। अरे राजा, तो आज आदमी इजीली रेट भर सकेंगे। फिर भी जो भी हमारे आर्किटेक्ट लोग इस बारे में, हमारी जो जीआर आई है उसके लिए वो लोग पूरी डीप में जाके किस तरीके से आज भी जितना जो जीआर आई है, जो हम काम इजीली कर सकते हैं। 1 विंडो जो पावर कलेक्टर को था वो हमने कमिश्नर को दिला है। मैं हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खासदार साहब, हमारे मंत्री रविंद्र चौहान, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, एनसीपी युति के बाद में जो कार्य शहर में हो रहे हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो भी हमें सपोर्ट दी है, चाहे फंड्स के बारे में, चाहे और भी शहर के उल्लासनगर के डेवलपमेंट के बारे में। आज ये तो हो गई धोखाधड़ी बिल्डिंगों की बात, लेकिन उसके अलावा भी हमें उन्होंने जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पैसे दिए हैं, आज हमारे को उल्लासनगर में वाटर सप्लाई ऑन सोर्स बनाने के लिए जो उन्होंने फंड्स दिए हैं, हर नगर सेवक को 1-1 कोटी का फंड्स हमारे खासदार ने सैंक्शन करा के दिया। आज मेरे को यूडी में, दलित बस्ती में, या सभी जगह से जो भी मुझे फंड्स दिए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारे एनसीपी और आरपीआई के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बड़े ही खुशी का माहौल है। पूरे शहर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो हमारी सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, खास तौर पर हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे जी, जिन्होंने हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान जी और हमारे आमदार जी ने जो कई पत्र कई वर्षों से जो दिए कि इस शहर का भला किस प्रकार होगा। भले ही 2006 में हमारा जो जीआर निकला, जो हमारा अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद उसमें करेक्शन करके करके रेगुलराइजेशन का जो विषय था कंप्लीट नहीं हो रहा था। 220 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बिल्डिंगों में जो रह रहे थे उन्हें भर के रेगुलाइज कराना था, लेकिन फिर भी एक अड़चन थी कि हमारे शहर में कई ऐसे भूखंड हैं जो सरकारी भूखंड थे, वहां पर बिल्डरों ने बिल्डिंग बना दी। वो समय ऐसा था कि कहीं पर भी बिल्डिंग बनती गई और 4 पैसा है, 3 पैसा है, 3.5 पैसा है, उसमें उनका टाइटल क्लियर नहीं था। इसके लिए वो रेगुलाइजेशन में अड़चन आ रही थी। शासन ने, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और अभी जो सरकार चल रही है, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने अभी जो हमें दिया है वह इस शहर का जो रेगुलाइजेशन का विषय अटक रहा था वो पूरी तरह से रास्ता खुल गया है। उन्होंने जो भी सरकारी भूखंड पर बनी हुई बिल्डिंग है, जो 220 रुपए प्रति स्क्वायर फीट फ्लैट धारक भरने के बाद भी रेगुलाइजेशन अटका हुआ था, उसके लिए उस भूखंड को जो भी हमारा रेडी रिकनर रेट है उल्लासनगर के पूरे हद के अंदर, उसका 10% पेनाल्टी भर के, यानी कि हमारे शहर में जो रेडी रिकनर रेट है 12,000 स्क्वायर मीटर से लेके 22,000 स्क्वायर मीटर तक का है, यानी कि 120 रुपए से 220 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का प्लाट, जितना भी आपका प्लाट होगा, अगर हमारे 800 मीटर पर बिल्डिंग बनी हुई है और मुझे 500 मीटर की सीढ़ी है, तो मुझे सिर्फ 300 मीटर का प्लाट का रेगुलाइजेशन कराना है, दंड उतना ही भरना है 220 के हिसाब से। और उसमें अगर 22 फ्लैट रह रहे हैं तो उनको जाकर के एक एक को 15 या 20 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा लगेगा अगर डिवाइड करेंगे तो, और 200 रुपए 20 रुपए उसका फ्लैट के रेगुलाइजेशन का। तो यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है उल्लासनगर वासियों के लिए कि वो अपनी बिल्डिंग को रीडेवलप कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा विषय जो हमें दिया है, जो हमारे महाराष्ट्र के पूरे डीसी रूल हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर के लिए यह सहूलियत है कि अगर 4 FSI में बिल्डिंग बनी हुई है, उसको तोड़ेंगे, तोड़कर बनाएंगे, तो 4 FSI प्लस 60% 0.60% एंसिलरी, यानी कि हम 6.40 FSI का इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि जो लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग जिनके पास बनाने के लिए पैसा नहीं होगा या थोड़ा बहुत पैसा होगा, तो वो भी इसका 6.40 FSI का लाभ ले सकेंगे। साथ ही साथ जो 9 मीटर और 12 मीटर पर जो रिलैक्सेशन हमें दिया है, वो भी हमें उसका फायदा मिलेगा कि हम वहां पर भी हाई राइज बिल्डिंग बना सकेंगे, उसके लिए भी हमें इसमें मौका मिलेगा। बहुत सारी जो ये योजनाएं आई हैं, कई बार अलग अलग जीआर आके पूर्ण रूप से रेगुलाइजेशन का जो विषय है आज यहाँ पर हुआ है। इसके लिए मैं पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से, शिवसेना के हमारे वरिष्ठों की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, आरपीआई की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी, खासतौर पर हमारे रविंद्र चौहान जी और हमारे लाडले यहाँ के खासदार कल्याण के, जो भर भर के उल्लासनगर के विकास के लिए हमें फंड्स उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। महाराष्ट्र शासन से जो भी मूलभूत सुविधाएं हों वो लाने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो एक हॉस्पिटल जो अभी यहाँ पर बनी है, वो हॉस्पिटल में 200 बेड हैं और वो 200 बेड की हॉस्पिटल में कोई भी कैश काउंटर नहीं है, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति उधर जाए, उसका पूरा का पूरा इलाज वहाँ पर हो और निःशुल्क हो। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे शहर के लिए पहली बार हुई है। ये उल्लासनगर के इतिहास में एक सुनहरा मौका है कि उल्लासनगर का विकास, चाहे वो रोडों का हो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का हो, पानी के खुद के सोर्स का हो, और वार्डों तक के विकास के लिए भी हमें शासन पूरी तरह से मदद कर रहा है।
तो मैं पूरे सबकी तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे खासदार जी, हमारे विधायक कुमार एलानी जी, जिन्होंने एक पूरा बुक जो 100 पेज से भी ज़्यादा का है करस्पॉन्डेंस की है ताकि इस शहर का भला हो सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर के, हमारे तीनों पक्ष मिलकर के लोगों की हर तरह से मदद करेंगे, रेगुलाइज कराने में भी मदद करेंगे और जो स्ट्रक्चर टूटे हुए हैं, जो डेंजर हैं, उन लोगों को वापस नया स्ट्रक्चर बनवाने में भी हम मदद करेंगे। उल्लासनगर के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें जो जीआर का इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया और ये जीआर रियली माने तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। लोगों को यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके इसको जल्द से जल्द अपनी मालकाना हक बिल्डिंग को लीगल कराना, ये करा के अपने फ़ायदे के लिए लें। और इसका जो उल्लासनगर के ऊपर हमारे के इलीगल का एक दबा लगा हुआ है, उससे आगे ये हमेशा के लिए ये ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं इनमें सबसे ज़्यादा हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम है अजिता पवार, डिप्टी सीएम फर्नांडिस साहब और यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे जी और यहाँ के आमदार कुमार एलानी जी, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और बालाजी केनिकर का भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को क्लियर किया और इस शहर के हित में लेके आए। इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र शासनाने उल्हासनगरच्या अनाधिकृत बांधकामासंदर्भात जो अध्यादेश काढलेला आहे, शासन निर्णय, प्रथम मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळाच्या सहकाऱ्यांचं, खासदार साहेब, आमदार साहेब यांचं मी अभिनंदन करतो का यांनी चांगल्या प्रकारे उल्हासनगर शहर अनधिकृत शहर असलेले शहर अधिकृत होईल या उद्देशाने केलेला हा प्रयत्न आहे। मधल्या काळामध्ये त्यांचे रेट संदर्भामध्ये जी तफावत होती ती आता कमी करून कमीत कमी उल्हासनगरच्या लोकांना त्याचा लाभ होईल आणि कमीत कमी पैसे शासनाला भरता येतील अशा पद्धतीने जी आर काढलेला आहे। जसा बिल्डिंगांच्या संदर्भामध्ये जी आरची भूमिका आहे तशीच मला वाटतं आता झोपडपट्टीच्या संदर्भात या जी आरची नियमावली लागू होईल। म्हणजे जिथे जिथे शासनाच्या जागा आहेत, ज्या ज्या जागेवर जवळजवळ शहर 25% पण 75% शहर हे झोपडपट्टी आणि या परिसरामध्ये वसलेलं आहे। म्हणजे आता हा जी आरची एकंदरीत मला वाटतंय माझ्या माहितीप्रमाणे झोपडपट्टींना पण लागू होत असेल। तर ज्या ज्या जागा आहेत, ज्या फॉरेस्टच्या मला वाटतं जागेवर असेल किंवा उल्हासनगरमध्ये फॉरेस्टचं मोठ्या प्रमाणामध्ये जाळे आहे आजूबाजूला आणि शासनाच्या जागे आहेत, इथे मला वाटतं हा जी आरचा उपयोग झाला तर खऱ्या अर्थाने आपण उल्हासनगरवासियांना आपण न्याय दिल्यासारखं होईल आणि न्याय दिला आहे असे त्यांची म्हणणं आहे। योग्य आहे। मी उल्हासनगर शहराच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने सर्व मंत्रिमंडळाचं, मग मुख्यमंत्री असतील, दोन्ही डेप्युटी सीएम असतील, खासदार साहेब असतील, चव्हाण साहेब असतील, आमदार साहेब असतील, आमदार साहेबांचं खास योगदान आहे। पण आता परिस्थिती अशी आहे, मधल्या काळामध्ये कोणीतरी आम्ही आमच्या पत्राने जी आर काढायला लावलं अशी जी भूमिका शहरामध्ये चालू आहे ती कुठेतरी थांबेल आणि वस्तुस्थिती आज अरुण आशांजींनी जी पत्रकारी आणि ही सगळी भूमिका एकत्रपणे काय झालं होतं, 2 दिवस वेगवेगळ्या भूमिका मांडत होते वेगवेगळे पक्ष, पण आता एकत्र येऊन भूमिका मांडली आणि सगळ्या लोकांना सामान्य याची प्रसिद्धी करणं सगळ्या लोकप्रतिनिधीचं काम आहे। पत्रकारांचं काम मोठ्या प्रमाणात आहे, त्याचबरोबर आमच्या सगळ्या नगरसेवक आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांचं पण काम आहे का शहरातली सगळ्या लोकांना सांगितलं पाहिजे का आपण आता वेळेमध्ये काय होतं आहे, जी आर काढला जातो पण तो वेळेमध्ये काम पूर्तता करत नाही आपण आणि त्यामुळे परत थांबलं जातं आहे। असं न होता आता प्रत्येक लोकल लेवलला इलेक्शनच्या माध्यमातून असेल किंवा अनेक याच्या माध्यमातून तळागाळीतील लोकांना हा गोष्टी समजल्या पाहिजेत, तेव्हा त्याला खऱ्या अर्थाने त्यांना न्याय मिळेल आणि त्यांनी त्याचे पैसे भरले तर त्यांना घर त्यांचं अधिकृत होईल। अशा पद्धतीने जर भूमिका प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी, पत्रकारांनी, प्रत्येक नागरिकांनी केली तर मला वाटतं उल्हासनगरला खरोखरच हे मोठं योगदान आहे। मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून आपण त्यांच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो आणि इथे थांबतो। जय भीम।
खरं म्हटलं तर आत्ताच्या पत्रकार परिषदेमध्ये माननीय आमदार साहेबांनी सर्व ज्येष्ठ आमच्या सहकाऱ्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे, हा जी.आर. आल्यानंतर सर्वप्रथम आमची बैठक होईल. आमचे जेवढे माजी नगरसेवक सर्व पक्षीय आहेत, RPIचे आहेत, राष्ट्रवादीचे आहेत, आमचे शिवसेनेचे आहेत, या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना बोलून ह्या जी.आरच्या बाबतीमध्ये जो असलेला आता आपण जी चर्चा केली ती संपूर्ण सांगण्यात येईल. वॉर्ड वाईज लोकांकडे बॅनर लावून जनजागृती करण्यात येईल. पहिले तर लोकांना ह्या जी.आरबद्दल आम्ही संपूर्ण माहिती देऊ आणि त्या माहिती दिल्यानंतर आपण जसं म्हटलं की आम्ही वन विंडो करणार आहोत का, येत्या काही दिवसामध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही प्रक्रिया आचारसंहितेच्या नंतर चालू होईल. परंतु या आचारसंहितेच्या प्रक्रियेमध्ये आज जो जी.आर. आलेला आहे, ह्या जी.आरमध्ये कुठल्याही पक्षपात न करता लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवणं आवश्यक आहे. त्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण वार्डामध्ये आमच्या माध्यमातून अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत ही माहिती पोहोचेल अशी आम्ही यंत्रणा राबवणार आहोत आणि त्या बाबतीमध्ये आयुक्तांना सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत. आम्ही सर्वपक्षीय नेते आम्ही आयुक्तांना भेटणार आहोत की आपणही शासनाकडनं आलेल्या ह्या एवढ्या मोठ्या जी.आरच्या कॉपीचं प्रोपोगंडा करून आपण कशा पद्धतीने तिथे पॅम्पलेटच्या माध्यमातून रिक्षा फिरून तिथे हा जी.आरचा उल्लेख करून लोकांना जनजागृती करावी म्हणून आम्ही त्यांना सांगणार आहोत. आम्ही अगोदरच खाल्ला. उभे राहा ना, उभे राहा. अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष अरे बैठो ना 2 मिनट, हमें पूछना है ना, हमें पूछना है. बैठो तो सही, हमें तुम्हारा खिला के बैठो तो सही. किधर जा रहे हो? हम क्वेश्चन पूछेंगे, बैठ जाओ. आणि सजो फ्रेम करून उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.